ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। अहमदाबाद के गांधीनगर कैंपस में 12 जनवरी से 13 जनवरी तक ICTMDD 2026 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, जिसमें साइंटिस्ट और युवा रिसर्चर हिस्सा ले रहे हैं। इस साल की थीम है एडवांसिंग मॉलिक्यूलर मेडिसिन थ्रू एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज, जो बेसिक रिसर्च और क्लिनिकल एप्लीकेशन के बीच की कड़ी पर जोर देता है। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन जीनोमिक्स और मॉलिक्यूलर रेगुलेशन पर जाने माने संस्थानों के एक्सपर्ट्स ने लेक्चर दिए। दोपहर के सेशन में मॉलिक्यूलर और सेलुलर मैकेनिज्म, एपिजेनेटिक, स्प्लिसिंग सर्किट और एक्सोसोम बायोलॉजी जैसे टॉपिक्स पर चर्चा हुई। दूसरे दिन बायोमेडिकल रिसर्च और हेल्थ केयर में नई टेक्नोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिकल्स और थेराप्यूटिक स्ट्रैटेजी पर सेशन होंगे। युवा रिसर्चर्स के लिए ओरल टॉक्स और पोस्टर सेशन भी आयोजित किए गए, जिनमें बैक्टीरियल डिटेक्शन से लेकर होस्ट माइक्रोबायोम इंटरैक्शन तक की नई रिसर्च पेश की जाएगी। ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ लेक्चर तक सीमित नहीं है, ये नेटवर्किंग, कोलैबोरेशन और इंडस्ट्री एंगेजमेंट का भी मंच है। वैलेडिक्टरी सेरेमनी में बेस्ट पोस्टर और यंग साइंटिस्ट अवार्ड्स के जरिए प्रतिभा और उत्कृष्टता का जश्न मनाया जाएगा। ऑर्गेनाइजर्स ने कहा, इस साइंटिफिक जर्नी का हिस्सा बनने और मॉलिक्यूलर इंसाइट्स को लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी में बदलने में आपका स्वागत है। कॉन्फ्रेंस के प्रमुख आयोजक प्रोफेसर शैलेंद्र सर्राफ, डायरेक्टर NIPR प्रोफेसर रजत मूना, प्रोफेसर डायरेक्टर IIT गांधीनगर प्रोफेसर स्वरलता सर्राफ एक्स डायरेक्टर रहे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नाइपर अहमदाबाद एक 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर रही है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला है जिसमें करीब 100 प्रतिभागी हैं। और ये मुख्य बात ये कि इसमें कुछ प्रतिभागी विदेशों से भी आए हैं और आने वाले 22 जो हमारे स्पीकर्स हैं, इसमें से 2 भी विदेशों से आमंत्रित किए गए हैं। और इस जो कार्यशाला का जो उद्देश्य है, ये वास्तव में एक ट्रांसलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस पे है। और ये एक बहुत अपने आप में एक महत्वपूर्ण जगह है अहमदाबाद, जहाँ पर मेडिकल डिवाइसेस और फार्मास्यूटिकल दोनों फील्ड में बहुत काम होता है। तो ये आने वाले समय में रिसर्च और प्रोडक्शन की दिशा और दशा को तय करेगी। इस 2 दिवसीय सत्र का आज उद्घाटन है और डायरेक्टर IIT गांधीनगर डॉक्टर मूना इसको इनॉग्रेट करेंगी और अन्य अतिथि प्रोफेसर स्वर्णलता सर्राफ फ्रॉम रायपुर रविशंकर यूनिवर्सिटी से रहेंगे। इस पूरी जो संगोष्ठी है, इसके जो आयोजन समिति के मुख्य हैं वो बायोटेक्नोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर पांडे हैं। और 2 दिन बाद हम लोग एक श्वेत पत्र व्हाइट पेपर भी पब्लिश करेंगे कि आने वाले समय में किस दिशा में हमें शोध करना है। यहाँ पर ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नाइपर अहमदाबाद में जो हो रही है, ये बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर अमित पांडे सर के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। इस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनली बहुत सारे हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो आए हैं, वो डिलीवर करेंगे और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सभी लोग अपने साइंटिस्ट अपने क्षेत्र में काम करते हैं और एक डिस्कशन का प्लेटफॉर्म होता है कॉन्फ्रेंसेस में, और एक दूसरे को जो एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होते हैं, उस पर वो सभी जगह जा सकते हैं। मेरा जो क्षेत्र है, मैं प्रोफेसर स्वर्णलता सर्राफ फ्रॉम पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर से हूँ। एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसको हम लोगों ने डेवलप किया था और उस समय बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ला करके हम लोगों ने किया और उसमें टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स पर बहुत सारा काम हम लोगों ने किया है। और टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम आज का जो विषय है कि मॉलिक्यूलर ट्रांसलेशन मॉलिक्यूलर मेडिसिन, तो ट्रांसलेशनल मॉलिक्यूलर मेडिसिन जो है ये रिसेप्टर्स पर काम करती है कि हमारे बॉडी के जो रिसेप्टर्स हैं उन पर किस तरह से वर्क करेंगे और कौन कौन से आइडेंटिफाई रिसेप्टर्स हैं जिस पर हम लोग काम कर सकते हैं। मेरा जो फील्ड है, हमने उसमें किया कि हेल्थ केयर आज के एरिया में अपन देखें तो हेल्थ केयर के लिए बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं, जैसे बायो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। तो बायो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल साइंस, जब ये दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिल करके एक टीम वर्क में जब काम करेंगे तो हमारे यहाँ अफोर्डेबल मेडिसिन और सेफ मेडिसिन, अफोर्डेबल, सेफ एंड एफिशिएंट मेडिसिन
इन तीनों का संगम एक बहुत अच्छे से इस जगह पे मैं ये देखती हूँ कि यहाँ पर आज की जो कॉन्फ्रेंस है वो मेडिकल डायग्नोस्टिक डिवाइस और उसके ट्रांसलेशनल मेडिकल सिस्टम की बारे में विचार विमर्श करने के लिए है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हम इस समय विकसित भारत का एक सपना लेके आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हेल्थ केयर की एक बहुत मेजर भूमिका होगी। आज़ादी के बाद से लेके अब तक एवरेज एज ऑफ ह्यूमन बीइंग इन इंडिया हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। Unfortunately, at the same time, we have also invited many other kind of diseases and all that, which makes the quality of life not so enjoyable. The quality of life can be better enjoyed if the medical system, healthcare system caters to the need of people. मेरी फीलिंग है कि हमें अफोर्डेबल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक डिवाइसेस और अफोर्डेबल मेडिकल सिस्टम से हम एक अभूतपूर्व क्रांति ला सकते हैं इस क्षेत्र में। तो जिस तरह से इस तरह के मैटर के साथ मेडिकल रिसर्च के लिए काम हो रहे हैं मेडिसिन के लिए, उससे इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया का इम्पैक्ट आगे जाके आप कैसे देखते हैं? मेडिकल सिस्टम में, फार्मा इंडस्ट्री में इंडिया वर्ल्ड का एक फार्मा फैक्ट्री बन के उभरा है। बहुत जगह जगह जो मेडिकल डिवाइसेस और मेडिकल ड्रग्स जो सप्लाई होती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होती है। और उस तरह से जब हम स्टार्ट यहाँ पे हुई थी मेडिकल सिस्टम्स की, मेडिकल ड्रग्स की, उससे लेके अब तक हमारे मेडिकल ड्रग सिस्टम में काफ़ी चेंजेस आए हैं। अब काफ़ी ड्रग रिसर्च भी इंडिया में की जा रही है और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो इंडिया की है, इंडिया के सिस्टम की है, वो यहाँ पे कॉस्ट को कम रखते हुए और ज़्यादा एफिशिएंटली और एफिकेसी के साथ आउटकम देने की है। तो इसलिए हमारे यहाँ के इन सिस्टम से विश्व भर को काफ़ी फायदा होगा और अफोर्डेबल सिस्टम्स के साथ, अफोर्डेबल रिसर्च के साथ हम नई नई प्रणालियाँ मैनकाइंड को दे पाएंगे। गांधीनगर से सी न्यूज संवाददाता अमित पटेल की रिपोर्ट। ICTMDD 2026 कॉन्फ्रेंस बायोमेडिकल और मॉलिक्यूलर मेडिसिन के क्षेत्र में नई रिसर्च और टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान का मंच बनकर उभरा है। युवा साइंटिस्ट और अनुभवी रिसर्चर्स के बीच ये सहयोग आने वाले समय में जीवन रक्षक टेक्नोलॉजी विकसित करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।